प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने पहली बार आज हमारे चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, आपके स्वागत के साथ साथ हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं हमारे उस नए एनर्जी गेट का जिसे हम लायंस गेटवे के नाम से जानते हैं। और आप सभी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि क्या है ये लायंस गेट और किस तरह से ये हमारे ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी ब्लेसिंग्स देगा और कैसे हम इसे रिसीव करेंगे। तो इन्हीं महत्व को देखते हुए आज का ये जो वीडियो है वो मैंने आप सभी के लिए बनाया है ताकि आप लायंस गेट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो सबसे पहला जो सवाल है कि ये लायंस गेट वास्तव में है क्या। दोस्तों हर साल अगस्त के 8वें दिन यानी कि 8 अगस्त के दिन हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी ग्रह अपनी नियत चाल से अपने ग्रह बदलते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही 8 अगस्त के आसपास हमारे सूर्य ग्रह जो हैं वो अपनी स्वराशि यानी सिंह राशि में उपस्थित रहते हैं। और इसी समय ब्रह्मांड में एक अलग घटना होती है। एक हमारा सबसे चमकीला तारा है ब्रह्मांड का जिसे हम साइरस नाम से जानते हैं। देख सकते हैं आप ये पिक्चर, कितना खूबसूरत और चमकीला तारा है। और ये अभी तक विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकीले तारे होने का गौरव प्राप्त करता है। अगर हम इन बात करें इनकी शक्ति की, तो ये हमारे सूर्य ग्रह जो है, सूर्य जो एक तारा है, उनकी चमक से करीब 26 गुना ज़्यादा चमकीला तारा है। और इनका खुद का जो आकार है वो सूर्य से 2 गुना ज़्यादा अधिक है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि साइरस की शक्ति क्या होगी, किस तरह से ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को धरती पे भेजते होंगे। और ये जो घटना लायंस गेट के नाम से जानी जाती है वो इसलिए क्योंकि ये साइरस जो है हमारे ब्रह्मांड में एक और तारों का पुंज है जिसे हम बेल्ट ऑफ ओरायन के नाम से जानते हैं। ओरायन जिसे हंटमैन के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे ये जो पिक्चर सामने है इसमें आप देखिए एक कई तारों का समूह है जो ओरायन के नाम से जाना जाता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसे हंटमैन पोर्टल भी कहते हैं। इसमें एक बेल्ट की रचना आप देख रहे हैं जहाँ पे 3 तारे एक लाइन में लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ लगभग अगस्त के 8वें दिन सुबह 8 बजे साइरस हर साल इस ओरायन की बेल्ट के तीनों तारों के साथ अलाइन होता है। और साथ ही साथ ये अद्भुत घटना घटित होती है कि हमारे जो सूर्य ग्रह हैं वो अपनी स्वराशि यानी सिंह राशि में मौजूद उपस्थित होते हैं और बहुत ही तेजवान होते हैं। और इसी समय सभी ग्रह एक अलाइनमेंट में आते हैं और मिस्र का जो इजिप्ट का पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो इस धरती का सबसे बड़ा प्रिज्म माना गया है अब तक, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। इस एनर्जी को यानी कि जो अलाइनमेंट की एनर्जी है साइरस के साथ तीनों तारों का, जो बेल्ट ऑफ ओरायन के स्टार्स हैं उनका अलाइनमेंट, और हमारे सन जो स्वराशि में अधिक प्रभावशाली होते हुए अपनी पूरी गरिमा के साथ धरती पर अपनी रेज भेज रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और ऊर्जावान होती है। ऐसी स्थिति में 8 तारीख यानी 8 अगस्त को मिस्र में जो स्थित है हमारा गीज़ा का पिरामिड, वो इन सभी शक्तियों को एक अलाइनमेंट के साथ कॉस्मिक रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और ये अद्भुत घटना कुछ दिनों तक चलती है। और ऐसे में आप महसूस कर सकते हैं इस पिक्चर में देख के कि कितनी अद्भुत क्षमता के साथ सबसे शक्तिशाली तारों का एक पुंज जो एक अलाइनमेंट में होता है, साथ में सूर्य ग्रह की भी पूरी शक्ति साथ में होती है। और ऐसे में पृथ्वी पर आती है वो कॉस्मिक एनर्जी जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और प्रोडक्टिव है। और इसीलिए इस एनर्जी को गेटवे ऑफ लायन के नाम से या लायंस गेटवे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत अद्भुत और बहुत ही क्षमता वाली, प्रभाव वाली घटना है जिसके साथ साथ हम सभी धरती पे उपस्थित सभी प्राणियों में जर्रे जर्रे में इन सभी तारों के अंदर उपस्थित जो एनर्जी है उसका पूरा का पूरा प्रभाव संचालित होने लगता है। हम सभी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, पूरी धरती इस कॉस्मिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा
इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि हमारे डीएनए को भी रेजोनेट करने की क्षमता रखती है, हमारे डीएनए की रेजोनेंस पावर बढ़ जाती है और इस तरह से हमारी सोचने समझने की क्षमता हर साल अपग्रेड होती जाती है। तो ये महत्व है हमारे लायंस गेट का। ये एनर्जी पोर्टल जो है वो किस तरह हम पे प्रभाव लाएगा वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक हाई बीम की एनर्जी किसी प्रिज्म से होके गुजरती है तो वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती है अलग अलग स्पेक्ट्रम के साथ। बिल्कुल वैसे ही जब अद्भुत संयोग होता है साइरस तारे का, ओरायन की बेल्ट पे स्थित तीनों तारों का और साथ ही साथ सूर्य की स्वयं की एनर्जी का, और ये सभी अलाइन होते हैं और साथ ही साथ हमारा गीज़ा का जो पिरामिड है वो एक प्रिज्म का काम करता है और सौभाग्य से ये सभी तारों का एक अलाइनमेंट प्रिज्म के ठीक ऊपर से होके गुजरता है, यानी गीज़ा के पिरामिड के ठीक ऊपर से होके इस समय स्थिति में होता है और ऐसे में वो पिरामिड एब्जॉर्ब करता है इस कॉस्मिक हाईली मैग्नेटिक एनर्जी को और पूरी धरती वाइब्रेट होती है हायर वाइब्रेशन में, हायर एनर्जी के साथ और धरती पे मौजूद एक एक कण, तिनका, नेचर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु और मानव इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसे में चेंज आते हैं उनके अंदर स्थित डीएनए में। और ये डीएनए साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने आप में एक म्यूटेशन लाता है, एक पॉजिटिव चेंज लाता है जो आपको हायर लेवल कॉन्शियसनेस में ले जाता है। आपकी इनसाइट डेवलप होती है, आपकी बौद्धिक क्षमता डेवलप होती है, आपका नेगेटिव एनर्जीज डिस्चार्ज हो जाती हैं और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। फ़र्क ये है कि हम सभी को किस तरह से इस हायर एनर्जी लेवल को, इस अद्भुत घटना को, घटित होने वाली जिस एनर्जी से हम स्नान कर रहे होते हैं, ब्लेस हो रहे होते हैं, उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करें, ये आपके और हमारे हाथ में है। तो आज का जो एपिसोड है वो इसी बात के लिए डिवोटेड है कि किस तरह आप इस अद्भुत घटना जो कि कल सुबह 8 बजे घटित होने वाली है, आप महसूस करेंगे एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी को। और जो लोग किसी ऑफिस में काम में हैं, जो व्यस्त हैं, जो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं या हो सकता है उनको व्यस्तता की वजह से इस घटना का लाभ ना उठा पा रहे हों, तो उनके लिए ये अलर्ट है कि आप कभी भी प्रयास करके 8 बजे से लेके 18 मिनट तक ध्यान या योग की मुद्रा में ज़रूर बैठें ताकि आप इस हायर एनर्जी को, इस कॉस्मिक रेडिएशन को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो पूरी धरती पे विस्तृत रूप से फैलेगा, इस अद्भुत घटना के अंदर अपने आप को अलाइन करें, अपने रिसेप्टिव पावर्स को बढ़ाएं। और इसके सबसे अच्छा तरीका है कि आप ध्यान योग मुद्रा में बैठें, अंदर आपके जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको अलाइन करें, साथ ही साथ योगा और मेडिटेशन के द्वारा या कुंडलिनी प्रैक्टिस के साथ अपनी एनर्जी को टोटल अलाइनमेंट में लेके आएँ। और आप महसूस करेंगे कि जब आप ध्यान योग मुद्रा में होंगे, अपने अंदर उन सभी पॉजिटिव अफर्मेशन को लेके आइए और साथ ही साथ कनेक्ट हो जाइए इस अद्भुत घटना से जो कि हमें बहुत सारे एनर्जी के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने वाली है। तो करना क्या है, आप सभी को किस तरह से इस घटना का लाभ उठाना है। अपने स्नान ध्यान के साथ पहले आप जो भी मेडिटेशन करते हैं उसे आप कर लें और इसके साथ अपनी सभी नेगेटिव वाइब्रेशन को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, उन्हें बाहर रखना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको ये अफर्मेशंस लेने हैं कि आज जो भी घटना घटित हो रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलने वाली है, उसको मैं पूरी तरह से एब्जॉर्ब करूँगा। और जैसे ही 8 बजता है आप योग मुद्रा में आसान तरीके से जहाँ भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों उसमें बैठ जाएँ और साथ ही साथ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, अपने प्राणायाम एक्सरसाइज के साथ अलाइन करें अपने सभी चक्रास को और महसूस करें कि यूनिवर्स से मिलने वाली वो कॉस्मिक एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर वो फ्लो ऑफ एनर्जी आ रहा है, उस कॉस्मिक एनर्जी का चैनल आप महसूस कर रहे हैं और आपके शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में, अपने एक एक शरीर की घटना जो है, गठन है, जो डीएनए है, वहाँ तक आप फील करिए कि मैं उस कॉस्मिक एनर्जी से स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ऐसे में आप महसूस करेंगे एक अद्भुत क्षमता अपने अंदर। और ऐसे में ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इस समय रेडिएशन होता है
वो आपके डीएनए की क्षमता को और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाता है। डीएनए इस तरह से म्यूटेट होता है, रेजोनेंस में आता है कि आपके अंदर वो घटनाएं घटित होती हैं, आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो लाते हैं आपकी हायर कॉन्शियसनेस एनर्जी को। आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपके 6 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और आप महसूस कर सकते हैं पहले से कहीं ज़्यादा अधिक अपने आसपास होने वाली घटनाओं चेंजेस को महसूस कर सकते हैं। तो ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है और हर साल अगस्त के 8वें दिन 8 तारीख को इसी समय घटित होती है ये घटना। तो ये एपिसोड शायद आपके लिए इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल की घटना के लिए जो समय दिया गया है सुबह 8 बजे का, आप उस समय पूरी तरह तैयार रहें इस ऊर्जा में स्नान करने के लिए और आप महसूस करेंगे कि ये न्यू एनर्जी पोर्टल आपके लाइफ में बहुत अद्भुत चेंजेस लेके आएगा। इसीलिए हर साल हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया परिणाम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं और ये हमारी धरती पे कैसे असर डालने वाला है ये भी आपको बता दूं कि जो मदर प्लैनेट अर्थ है हमारी, वो मदर सोफिया के नाम से हम उन्हें जानते हैं, मदर नेचर के नाम से उन्हें जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगस्त के महीने तक वो निद्रा में रहती हैं, वो अपने आप को हील कर रही होती हैं और जैसे ही ये घटना घटित होती है, लायंस गेट वे खुलता है, वैसे ही मदर अर्थ यानी हमारी मदर सोफिया, मदर नेचर भी इस एनर्जी के साथ अपने आप को हायर लेवल में वाइब्रेट करते हुए जागृत होती हैं और यहाँ से शुरुआत होती है प्रोडक्टिव और हार्वेस्टिंग एनर्जी की, जो कि बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग्स लेके आती है। आप महसूस करेंगे धरती में एक अद्भुत परिवर्तन को, एक नई ऊर्जा को, पूरी प्लैनेट अर्थ वाइब्रेट होती है हायर कॉन्शियसनेस में, हायर एनर्जी में और अर्थ पे मौजूद हर वो जागृत एनर्जी जो अपने आप को अलाइन करती है इस कॉस्मिक रेडिएशन में, वो भी अपने अंदर इस अद्भुत क्षमता को महसूस करेगी। क्या चेंजेस आएंगे आप सभी के अंदर वो भी जानना ज़रूरी है। लायंस गेटवे जो है वो जिस कॉस्मिक एनर्जी को रिलीज़ करता है और जितने भी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, वो महसूस करेंगे कि ये एनर्जी एक प्रोडक्टिव एनर्जी है जो कि इसे एनर्जी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ऑफ हार्वेस्टिंग, एनर्जी ऑफ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जितना भी कार्य आपने अब तक किया है उसके रिजल्ट का ये समय होता है, यानी आपने जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किए होंगे आप फील करेंगे कि इस एनर्जी को प्राप्त करते ही आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगी, आपके ग्रेटर कॉन्शियसनेस में इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और काफ़ी प्लेजेंट फील करना आप शुरू कर देंगे। अगर कंडीशन ये है कि अगर आप अपने आप को अलाइन करते हैं पॉजिटिवली। दोस्तों एक बहुत ख़ास बात मैं आप सभी को बता दूं, ये बेहद जानना ज़रूरी है कि आपने सुना होगा कि जब लूनर इक्लिप्स होता है या सोलर इक्लिप्स होता है या फिर फुल मून होता है, ऐसी घटनाओं में आप कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है? तो इसका एक बहुत खूबसूरत और साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम जिस भी एनर्जी में होते हैं, अगर हम पॉजिटिव होते हैं या हम नेगेटिव लो एनर्जी में होते हैं, ये जो भी घटनाएं खगोल शास्त्र हमें बताता है कि लूनर इक्लिप्स है या सोलर इक्लिप्स है या फुल मून है, इनमें एक पुल होता है, एक पुल पावर होती है, मैग्नेटिक पावर होती है और हमारे अंदर जो भी एनर्जी होती है वो उस समय रेज होके और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम खुश महसूस कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, अगर हम दुखी होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे तो हम और भी अधिक दुखी हो जाते हैं। तो ये गूढ़ रहस्य है इस बात का कि आपको जब भी इस तरह की बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं, बिग एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, तो हमारी मन स्थिति क्या है ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये पहले से ही बताया जा रहा है कि जब कभी इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं, हमारे माइथोलॉजी में भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, पूजा पाठ करें, अपने मन को प्रसन्न रखें, ताकि जब भी ये रेडिएशन हो हमारी वो एनर्जी और ज़्यादा वाइब्रेट होके और हायर
पावर में चेंज होती है, हम और ज़्यादा खुश और ज़्यादा प्रोडक्टिव और भी ज़्यादा अबंडेंस में आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो ये अनुरोध है कि आप सभी अपने आप को अलाइंड करके बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव ख्यालों के साथ इस एनर्जी का लाभ लें, ताकि आपके अंदर उस समय की जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा हाई या वाइब्रेट हो सके और अपनी आगे की दिशा में आप बेहतर परिणाम पा सकें। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो यही बताने के लिए है कि कैसे आप अपने आप को रेडिएट करेंगे, किस तरह आप रिसीव करेंगे। तो ज़रूरत है ध्यान मुद्रा में बैठ के अपने सभी चक्रास को पहले से ही अलाइन करिएगा 8 बजे तक, और आप ध्यान में सिर्फ और सिर्फ ये महसूस करें कि आपके ऊपर से आने वाली जो ये रेडिएशन है वो पूरे शरीर में आपके एक एक सेल में और सेल के अंदर मौजूद उन सभी डीएनए में, जो कि आपकी सुपर पावर है, जो कि आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैसेज कोड पहुंचाती है, आपकी संतति भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन हमेशा मॉडिफाई क्यों होती है, क्योंकि जब हर साल हम इस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जाने या अनजाने, तो वो हमारे अंदर एक तरह का डीएनए रेजोनेंस लेके आती है, जो आपके पिक्चर में देख रहे हैं। डीएनए इस एनर्जी से, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से रेजोनेंस की पावर में आता है और अपने अंदर कुछ नए प्रभावशाली गुणों को उत्पन्न करता है, जो हर साल ये घटित होता है। और इसी तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक इंसान से, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ये मैसेज कोड ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो घटना है ना कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर्स के लिए है, ये धरती पे मौजूद हर एक प्राणी पे, यहाँ तक कि नेचर में भी इस कॉस्मिक एनर्जी का पूरा प्रभाव होता है। हवा अच्छी हो जाती है और प्लेजेंट हो जाती है, मौसम सुधर जाता है, मदर अर्थ भी प्रोडक्टिव हो जाती हैं, हार्वेस्टिंग टाइम आ जाता है, अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रोडक्टिव इफेक्ट आता है। इसीलिए लायंस गेट को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है एनर्जी के फॉर्म में। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, स्वागत करिए लायंस गेट का और तैयार हो जाइए। आप जिस भी तरह से सहज महसूस करें, अपने अंतर मन को एकदम शांत महसूस करिए और स्नान करिए इस ऊर्जा से अपने अंदर की एक एक सेल में, अपने डीएनए पार्टिकल में, और महसूस करिए जो भी इच्छा, जो भी डिज़ायर आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ इस समय मन में रखेंगे, वो अपने आप कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ जीवन को एक्सेप्ट करने की एक अद्भुत क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप कल के लिए पूरी तरह से तैयार हों और इस लायन गेट का पूरा लाभ उठा सकें। और बहुत बहुत स्वागत करूँगी मैं भी इस पल का, मैं भी ध्यान के लिए तैयार हूँ। आप सभी भी हो जाइए और यकीनन आप सभी को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलें, अपने आप को आप प्रभावी बना सकें और ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपनी ऊर्जा का प्रवाह कर सकें सुखद और सुंदर तरीके से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।